हमको लग रहा है कि हम वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन कभी आप थे ही नहीं आदिवासी, तो वापस किस तरह से आइएगा। अगर आदिवासी का गोत्र देखा जाए तो जो हम प्रकृति पूजक बोलते हैं, प्रकृति से एक एक चीज से जुड़ा हुआ है, वो मछली हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे अब लिंडा बोलिएगा तो वो एक लिंडोम, बड़ा सा कीड़ा, वो लिंडोम से जुड़ा हुआ है। आप केरकेटा बोलिएगा तो वो रोबिन पक्षी है। आप एक लिंडा, वो केचुआ भी हो सकता है। कछुआ, वो कछुआ है जो कच्छप है। तो इस तरह से हर एक चीज से, पेड़ से भी रिलेट है। तो इस तरह से हम प्रकृतिकवादी, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से जुड़े चीज हैं। हमारा एक एक चीज अलग है, सबसे अलग है, हर एक धर्म वालों से अलग है। अलावा देखिएगा, मेरा पुरखा 9 ग्रह को पहले ढूंढा, 9 ग्रहों के नाम से अपना बच्चों का नाम रखा, मंगरा, बुधवा, शनिचरवा, शुक्रा, एतवरिया, एतवा, ये ग्रहों के नाम से ग्रह रखा। मेरा पुष महीना में आप देखिएगा हड़गड़ी पूजा होता है। हम उस पुरखा को फिर खान पान के साथ उनका मसना जाते हैं, उनको बाकायदा मतलब लीप पोत के हड़गड़ी पूजा करते हैं। उसके बाद अब सिस्टम में जाइएगा तो देखिएगा, मेरा जो कस्टमरी लो है उसमें मेरा खतियानी, सरना है, अखड़ा है, मसना है, दरहादेशवली है, मड़ई है, चंडी है, महदनिया है, मतलब तमाम चीजों का जो व्यवस्था चीज है वो मेरा खतियान में दर्ज है। तो क्या कहेंगे, कुर्मी समुदाय का क्या गोत्र है? उनका आज तक तो जितना देखे हैं, लड़कियों में कुमारी हुई है, शादीशुदा महिला देवी हुई है, पुरुष जो होते हैं वो महतो, कुर्मी यही लिखे हैं। उसके अलावा तो हमने कभी कोई गोत्र देखा ही नहीं है। लोग तिलक लेता है, हमारा आदिवासी समाज में तो कोई तिलक का प्रथा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप लोग लगातार कुर्मी समुदाय का विरोध कर रहे हैं, एसटी में से जीवित करने का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ कारण है कि विरोध कर रहे हैं? कोई भी अगर मेरा घर में घुस के, मेरा जो खतियानी मेरा घर होगा उसको कोई अपना घर कहेगा तो बिल्कुल ये लड़ने वाली ही बात है, विरोध करने ही वाली बात है। जैसे आज कुर्मी समाज आदिवासी बनने के होड़ में रेल टेका आंदोलन का आह्वान किया है, तो ठीक है, आप आह्वान करिए, आप लड़िए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप आदिवासी बनिएगा ये बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है। और इसके लिए हम विरोध करते हैं कि अगर आप वाकई में आदिवासी होने का दावा करते हैं तो आदिवासी जो रूढ़ी प्रथा जिसको हम लोग कस्टमरी लोग कहते हैं, उससे आप क्यों गाइड नहीं हुए। मेरा सिस्टम में कहता है कि हम सरना स्थल में जाके माथा टेकते हैं, हम उस सखुआ गछ के नीचे पानी डालते हैं, तो आप आकृति पूजा क्यों किए। इतना अंतर है। जैसे अभी अब करम बीत गया, आज के डेट के बाद हम लोग का जतरा होगा, उसमें नया कन्या और बर का देखा देखी होता है। उसके बाद आप शादी में जाइएगा तो शादी में भी आप देखिएगा, हम लोगों का लड़की को ढूंढा जाता है, डाली कच्चा देता है, लड़की को मतलब क्या बोलते हैं उसको, लड़की हम ला रहे हैं, अपनी बेटी ला रहे हैं शादी विवाह के साथ। हाँ, सिस्टम हम बता रहे डिफरेंस, तो इस तरह के है। उसके बाद अब चल जाइए, शादी ब्याह तो हो गया, उसमें अब वो लोग तिलक लेता है। हमारा आदिवासी समाज में तो कोई तिलक का प्रथा नहीं है, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है, दहेज भी नहीं है। अगर मेरा परिवार अगर आर्थिक रूप से कम है, उसके घर में कोई सोना चांदी भी नहीं देने का है तो बिल्कुल नहीं देता है, लेता भी नहीं है, कोई डिमांड है, कोई मांगता ही नहीं है। आज हमारा आदिवासी समाज महिला पुरुष को बराबर मानता है, जबकि यहाँ भी घूंघट में भी नहीं है हमारा समाज। तो इस तरह का डिफरेंस है। आप देखिएगा, जब मेरा घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, शिशु, हम उसको भेलवा डाली छुआते हैं। भेलवा डाली, उस भेलवा डाली का नाम है भेलवा, जिसमें एसिड पाया जाता है। अगर उसको कोई और छू ले तो वो फूल जाएगा, उसका शरीर फूल जाएगा। तो उस एसिड को मेरा बच्चा को छुआया जाता है। उसके बाद मेरा घर में भेलवा फड़ी होता है, नया बच्चा आने का ये में, तो ऐसे सिस्टम है, अलग है। उसके बाद आप जाइएगा किसी मरनी हिरनी में तो मेरा कुंडी गढ़ा भरता है। उसके बाद आप देखिएगा गांव बनता है। उसके बाद आप देखिएगा जो मर गया मृत व्यक्ति का छाया को फिर हम घर में भी जगह दे रहे हैं, उसको घुसा रहे हैं, छाया घुसाना कहते हैं। तो इतना अंतर है। उसके अलावा देखिएगा, मेरा पुरखा 9 ग्रह को पहले ढूंढा,
9 ग्रहों के नाम से अपना बच्चों का नाम रखा, मंगरा, बुधवा, शनिचरवा, शुक्रा, एतवरिया, एतवा, ये ग्रहों के नाम से ग्रह रखा। मेरा पुष महीना में आप देखिएगा हड़गड़ी पूजा होता है। हम उस पुरखा को फिर खान पान के साथ उनका मसना जाते हैं, उनको बाकायदा मतलब लीप पोत के हड़गड़ी पूजा करते हैं। उसके बाद आप सिस्टम में जाइएगा तो देखिएगा मेरा जो कस्टमरी लो है उसमें मेरा खतियानी, सरना है, अखड़ा है, मसना है, दरहादेशवली है, मड़ई है, चंडी है, महदनिया है, मतलब तमाम चीजों का जो व्यवस्था चीज है वो मेरा खतियान में दर्ज है। तो क्या कुर्मी समुदाय का दर्ज नहीं है खतियान में? उन लोगों का खतियान जो में धार्मिक है, खतियान में है, घर होगा लेकिन क्या धार्मिक चीज है उसका? मेरा सरना स्थल में कोई आपको आकृति नहीं दिखेगा, उनका आकृति है। तो इस वजह से तमाम चीज अलग है उनसे। तो फिर आप एक तरह से बोलिएगा कि हम आदिवासी बनेंगे तो सिर्फ आरक्षण का आपको लालच है, सीट का लालच है, कहीं ना कहीं आदिवासी बहन बेटियों को आपको लूटने का ये लालच है एक तरह से कि आदिवासियों को उसमें हम जाएंगे तो जल जंगल जमीन भी हमारा होगा, वहाँ की बेटी रोटी भी हमारा होगा। तो इस तरह से उनका लालच है मन में जो साफ दिख रहा है, और ये षड्यंत्र है जो कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आंदोलन वो लोग क्यों नहीं किए? इससे पहले मांग क्यों नहीं किए? 2004 से पहले वो भी आंदोलन करते, उससे पहले भी मांगते कि हम आदिवासी थे तो वापस हमको उसी में डाल दो, उसी में सूचीबद्ध कर दो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ, कोई मांग नहीं, कोई आंदोलन नहीं। लेकिन अचानक ही लोगों को कहाँ से दिमाग सूझा कि हम आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं? भाई, आदिवासी कुल में आपको जन्म लेना होगा, आदिवासी बनना नहीं है। आदिवासी कभी कोई बना नहीं है, हम उस परिवार में जन्म लेते हैं तब जाके हम आदिवासी कहलाते हैं। आप देखिएगा प्राकृतिक पूजक में जो भारत में 750 जनजातियां हैं, सारे लोग प्राकृतिक पूजक हैं, अलग अलग भाषा है। आप देखिएगा उरांव भाषा में, मतलब जिसको उरांव कुड़ुक में, उसको इस सरना को चाला टोंका बोलता है। तो उनका कहना है कि उरांव लोग बाहर से रोहतासगढ़ से आए हैं। रोहतासगढ़ से बाहरी है, बाहरी कैसे हुए? तो मतलब सिर्फ उन लोग झारखंड की बात करेंगे, बाकी महतो क्या मांगेंगे? नहीं, मैंने कहना है कि उनका कहना है कि उरांव समुदाय यहाँ का मूल निवासी नहीं है, आदिवासी नहीं है, वो बाहर से आया है। ऐसा नहीं है कि मूल निवासी है। हम आदिवासी हर जगह थे। आप ये देश के बाहर भी जाइए, वहाँ भी आपको आदिवासी मिलेंगे। और बृहद एकदम बिहड़ जंगल में जाइए ना तो खूंखार टाइप के लोग मिलेंगे जो मेरे आदिवासी हैं। तो मेरा आदिवासी बिहार में राजा की तरह रहा। वहाँ आप देखिएगा, वहाँ से एक कहानी है, ये जनी शिकार वाला। तो हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं के हैं, खतियानी है, रैती है, जो मेरा भुइहरी जो होता है बकास भुइहरी। तो फिर हम कहाँ से हुए? बकास भुइहरी में हमको सिस्टम में कैसे कोई शामिल किया? ये भी एक सवाल बनता है। क्या कहेंगे, कुर्मी समुदायों का अपना सरना मसना जाहिर खान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो लोग तो गली चौराहे कहीं भी मंदिर बना के पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देखिएगा रामगढ़ क्षेत्र में आप जाइए, जैसे आप रामगढ़ घाटी पार करिएगा, एकदम ऊंचा पहाड़ में को मंदिर है। तो कौन लोग बनाए हो मंदिर? ऑब्वियसली वही लोग बनाए हैं, क्योंकि आप देखिए जब आदिवासी का पूरा एक गांव का मतलब अगर देखा जाए गांव में एकमात्र एक सरना स्थल होता है, लेकिन इन लोग का गली गली में भगवान है। तो वो तो एसटी में सूचीबद्ध होने के लिए अब मूर्ति पूजा छोड़ दिए हैं, तो क्या फिर भी शामिल नहीं होने देंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम शुरू में ही बोले कि अगर मेरा घर में कोई घुस के हमको बोलेगा कि ये मेरा घर है, तो हम बिल्कुल उसको धक्का मारेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि मेरा अधिकार का बात है। तो यानी वो आदिवासी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर होते तो आज उसको लड़ने का जरूरत नहीं होता, रोड में रेल रोकने का जरूरत नहीं होता अगर आदिवासी होते तो। लेकिन आदिवासी होने का दावा करना, मौखिक रूप से बोलना, ये आदिवासी होने का बिल्कुल संकेत नहीं देता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष थे 2018 में, हेमंत सोरेन बतौर साइन हस्ताक्षर करके दिए हैं। इधर कई आदिवासी विधायकों का आप 102वें संशोधन में देखिएगा, जो बतौर ये क्या ओबीसी जो 2018 में इन लोग को दर्जा दिया गया ओबीसी में,
तो अभी लोग एसटी मतलब आदिवासी में वापस आना चाह रहे हैं या जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं। तो उन लोग का उनको लग रहा है कि हम वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन कभी आप थे ही नहीं आदिवासी, तो वापस किस तरह से आइएगा। आप लोग में देखा जाता है गोत्र व्यवस्था है, तो क्या कहेंगे कुर्मी समुदाय का क्या गोत्र है? उनका आज तक तो जितना देखे हैं, लड़कियों में कुमारी हुई है, शादीशुदा महिला देवी हुई है, पुरुष जो होते हैं वो महतो कुर्मी यही लिखे हैं। उसके अलावा तो हमने कभी कोई गोत्र देखा ही नहीं है। और हमारा गोत्र, अगर आदिवासी का गोत्र देखा जाए तो जो हम प्रकृति पूजक बोलते हैं, प्रकृति से एक एक चीज से जुड़ा हुआ है, वो मछली हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे अब लिंडा बोलिएगा तो वो एक लिंडोम, बड़ा सा कीड़ा, वो लिंडोम से जुड़ा हुआ है। अब केरकेटा बोलिएगा तो वो रोबिन पक्षी है। आप एक लिंडा, वो केचुआ भी हो सकता है। कछुआ, वो कछुआ है जो कच्छप है। तो इस तरह से हर एक चीज से, पेड़ से भी रिलेट है। तो इस तरह से हम प्रकृतिकवादी, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से जुड़े चीज हैं। हमारा एक एक चीज अलग है, सबसे अलग है, हर एक धर्म वालों से अलग है। तो क्या कुर्मी समुदाय का गोत्र वर्ण व्यवस्था में आता है? कोई गीता, रामायण, महाभारत से रिलेटेड है? इसके लिए तो रामायण पढ़ना होगा या उसको देखना होगा कि वो किस व्यवस्था में आते हैं। अगर आते भी हैं तो वो कौन सा व्यवस्था में है, क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं तो इसका हम जिक्र नहीं करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम संगीता कच्छप।